एक वीरान कुएं के नजदीक से गुजरते वक्त खरगोश ने बूढ़ी लोमड़ी की आवाजें सुनी। अरे बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। कुआं अरसे से वीरान पड़ा था, उसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह गया था। बरसों की धूल और सूखे पत्तों से कुआं तकरीबन आधा भर गया था। कुएं की मंडीर पर खजूर का एक तना गिरा हुआ था, जिस पर एक चरखी पर रस्सी लिपटी हुई थी। रस्सी का एक सिरा तने से बंधा रहता था, दूसरे से बाल्टी बंधी थी, जो अमूमन कुएं के अंदर ही पड़ी रहती थी। उसमें कई सुराख थे। कुएं में से फिर आवाज आई, अरे कोई है जो इस बूढ़ी दुखिया को बाहर निकाले। खरगोश ने झांक कर पूछा, मगर तुम यहाँ आए कैसे? लोमड़ी बोली, अरे बेटा, रात के वक्त इधर से गुजर रही थी। इस उम्र में ना तो बिनाई काम करती है और ना अकल। पैर फिसला और मैं यहाँ आ पड़ी। खरगोश मेरे लाल, मुझे बाहर निकालो। खूबसूरत नन्हा मुन्ना खरगोश महज खरगोश ही तो था, कमजोर नाजुक जिस्म वाला। भला वो किस तरह लोमड़ी को बाहर निकालता? खरगोश गहरी सोच में डूबकर पंजे मसलने लगा। रात हो चुकी थी। लोमड़ी ना सिर्फ बदशक्ल थी, बल्कि उसका मिजाज भी खराब था। वो हमेशा ही गुस्से में भरी रहती थी और जरा जरा सी बात पर किसी को भी खसूट लेती। सब जानवर इससे दूर रहना ही पसंद करते थे, जिस पर वो बिगड़ जाती। भूत की तरह जानवरों से चिमट जाती थी। खरगोश बोला, देखो बड़ी बी, तुम्हें बाहर निकालना मेरे लिए नामुमकिन है। कोई जानवर मदद को इसलिए नहीं आएगा कि तुम्हारा मिजाज बड़ा खौफनाक है। बहरहाल किसी न किसी को पकड़ कर लाता हूँ, मगर एक बात का ख्याल रहे, जब तक तुम बाहर ना आ जाओ, ना तो गुस्सा दिखाओगी और ना मुंह से कोई लफ्ज निकालोगी। शाम का वक्त था। लगड़बगा खरगोश की ताक में उसके भट्ट के आसपास मंडला रहा था। अचानक इसने खरगोश को किसी से कहते सुना, कैसी बदकिस्मती है कि चांद के देश की हसीन शहजादी कल रात जमीन पर उतरी और पीपल के दरख्त के नजदीक वाले कुएं में गिर पड़ी। जानते हो वो जमीन पर किस लिए आई थी? सुनो, ये शहजादी लगड़बग्गे की नस्ल की है। उसने सुना था कि हमारे जंगल में एक शहजादे जैसा लगड़बगा रहता है। बस उसी की तलाश में वो यहाँ आई है। खरगोश के मुंह से ये बातें सुनकर लगड़बगे ने दिल ही दिल में कहा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ अहमक खरगोश। लगड़बगे से कोई बात भी छुपी नहीं रह सकती। लगड़बगा हंसता हुआ कुएं की सिमत चला और वहां जाकर चिल्लाया, ए हसीन शहजादी, मैं जानता हूँ चांद देश से तुम मेरी तलाश में आई हो। और इसने बाल्टी कुएं में फेंकते हुए कहा कि इसमें बैठ जाओ। लगड़बग्गे ने तने से बंधा हुआ सिरा खोलकर अपनी दुम में बांधा और कुएं से दूर चिल्लाना शुरू किया। लोमड़ी गुस्से से पागल ही तो हो गई। वो समझी कि वो इसे हसीन शहजादी कहकर इसका मजाक उड़ा रहा है। लगड़बगा मुसलसल कहे जा रहा था, ए खूबसूरत शहजादी, तुम किस कदर भारी हो, जैसे पत्थरों से भरी बोरी। हाय, मेरी दुम टूटी जा रही है। उफ ओ, अरे मेरी दुम उखड़ जाएगी। लोमड़ी दांत पीस कर बड़बड़ा रही थी, ठहर जा मौजी, जरा भी बाहर आ जाने दे, उसके बाद मजा चखाऊंगी हंसी उड़ाने का। तब तुझे पता चलेगा कि ये हसीन शहजादी क्या दुर्गत बनाती है। लगड़बगा रस्सी से जोर लगा रहा था। दुम टूटी जा रही थी। उसकी आंखों में दर्द से आंसू भर आए थे। आखिर बाल्टी ऊपर आ गई। उसी वक्त लगड़बगे पर क्यामत टूट पड़ी। चांद देश की हसीन शहजादी एक खौफनाक भूत की तरह उस पर टूट पड़ी और दांतों और पंजों से उसे खसूटती हुई बोली, ये ले और ये ले, गुस्ताख, बदतमीज, मुर्दाखोर, मुझ बुढ़िया को हसीन शहजादी कहकर मेरा मजाक उड़ा रहा था।
लगड़ बगा हैरत से लोमड़ी को तक रहा था। लोमड़ी ने भुभोड़ कर इसे लहू लहान कर दिया था। लगड़ बगा जख्मों से निढाल दुम दमा कर भाग निकला।